करने जा रही है डेटा संरक्षण यानी कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए से, जो सरकार कह रही है कि वो इसी सत्र में पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में लेकर आ रही है। अब ये कानून कह रहा है कि सूचना के अधिकार के धारा 8 को संशोधित कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों की तमाम निजी सूचना जो है सूचना के अधिकार के कानून के दायरे से बाहर निकाल दी जाएंगी। अब हम सब जानते हैं कि जब से सूचना का अधिकार कानून आया है पिछले 17 साल में लोगों ने इसका जम के इस्तेमाल किया है सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। आप ये सोचिए कि तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं ये बड़े बड़े लोन देते हैं पूंजीपतियों को, और वो लोन माफ कर दिए जाते हैं, पूंजीपति फरार हो जाते हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स। क्या लोगों को जानने का हक नहीं है कि इन लोगों के नाम क्या हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारा पैसा लेके फरार हो रहे हैं? इसी तरह से लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि वोटर लिस्ट लोगों के साथ मुहैया कराई जाए, तभी तो हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं और लोग उस लिस्ट को चेक करके इंश्योर कर सकते हैं कि लिस्ट में कोई गलत डिलीशंस या एडिशंस नहीं हुई और इलेक्टोरल फ्रॉड को बंद कर सकते हैं। क्या ये सूचना हमारे पास नहीं होनी चाहिए? उसी तरीके से राशन, पेंशन, मनरेगा, इन सब चीजों में चोरी तभी होती है, स्कैम्स और करप्शन तभी होते हैं जब लोगों के पास सूचना नहीं होती कि किसको कितना राशन मिल रहा है, मनरेगा में कितनी पगार मिल रही है, किसको ठेके दिए जा रहे हैं। ये सारी निजी सूचना के तहत आकर सरकार कोशिश कर रही है कि इसे हमारी रीच से बाहर कर दिया जाए, सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर निकाल दिया जाए। ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बहुत ही बुरा असर होगा इसका, क्योंकि जवाबदेह हम सरकार को तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास सूचना नहीं। नमस्कार दोस्तों, ये वही भाजपा, वही मोदी, वही अमित शाह, वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने कांग्रेस को 2014 से पहले पानी पी पी कर कोसा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वैसे भी ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, कायर और डरपोक पार्टी, लुटेरों की पार्टी, मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, गांधी परिवार की पार्टी आदि ऐसे शब्दों से नवाजा, क्योंकि ऐसी आज़ादी का अधिकार भी तो कांग्रेस ने ही दिया था। देश में लोकतंत्र की व्यवस्था लागू की थी, देश को सर्वमान्य संविधान दिया था। 12 अक्टूबर 2005 में देश को आरटीआई का ऐसा हथियार सौंपा जिसकी कांग्रेस ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि वही आरएसएस के हाथ में एक भस्मासुर हथियार आ जाएगा जिसका सबसे पहला प्रहार कांग्रेस पर होगा। इसी आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए कांग्रेस की कथित घोटाले, 2G घोटाला, आदर्श घोटाला, कोलगेट घोटाला आदि परत दर परत खुलने शुरू हो जाएंगे। भाजपा द्वारा 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इन घोटालों पर गला फाड़ फाड़ कर भाजपा ने कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार किया और भाजपा केंद्र में भारी बहुमत से सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन बीते 9 सालों के भाजपा शासन में इन घोटालों से कुछ हाथ नहीं लगा। आज तक किसी भी कांग्रेसी को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा नहीं मिली। ये वही आरएसएस और भाजपा है जिन्होंने नागपुर के अपने कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराया और न कभी तिरंगे का सम्मान किया। बहरहाल हम बात करेंगे आरटीआई कानून की, जिसने भाजपा को सत्ता की चरम पर पहुंचाया, जिसके आधार पर भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जा सकती है, जिसके माध्यम से छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अधिकारियों से सरकारी कार्यालयों के भीतर हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती है। सूचना की इस अनमोल अधिकार के जरिए सरकारी खजाने पर पैनी नज़र रखी जा सकती है और यह ऐसा सूचना का अधिकार है जिसे भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। सवाल तो तब खड़ा हुआ जब आरटीआई की धारा 8 को
डाटा प्रोटेक्शन संशोधन बिल के जरिए समाप्त करने की केंद्र की भाजपा सरकार ने तैयारी कर ली है। इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि भाजपा अपने भ्रष्टाचार के खुलने के भय से ऐसा करने पर आमादा है। हो सकता है भाजपा को अपने हाथ से केंद्र की सत्ता खोने का आभास हो गया है और वह नहीं चाहती कि आरटीआई के जरिए उसके तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार उजागर न हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो आने वाले समय में भाजपा का ढोल फट जाएगा और डंका टूट जाएगा। यदि साथियों आपने हमारे हिटपिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।